सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ताकतवर हो गया है, क्योंकि 5 देशों ने पाकिस्तान को मालामाल कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 46 देख रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी आपको पता है कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डील की है कि भाई इन्होंने नेटो जैसी डील की है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी पाकिस्तान को सुरक्षा देगा, अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान सुरक्षा देगा। तो एक ये नई डील आई जिसपे कहा गया कि भाई इससे भारत पर असर आएगा। कैसे अमेरिका से तेल और चीन से अरबों रुपए मिलेंगे पाकिस्तान को। तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि कैसे दुनिया की बातचीत में पाक की वापसी हो गई है। पहले कुछ और बात थी, अभी देखिए ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर इनफैक्ट मुनीर के साथ भी डिनर किया। यानी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूं कि मार्च 2021 की बात है, जब ग्लोबल समिट से पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया था। जलवायु परिवर्तन में भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश आए थे, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। फिर देखिए अक्टूबर 2022 की बात है, जब यूएस ने यह कहा, यानी अमेरिका ने यह कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान हमारा साथी नहीं है। पाकिस्तान के फंड्स को घटाया गया। जून 2024 में अगर देखते हैं, पाकिस्तान के पास कुल कर्ज 21.6 लाख करोड़ रुपीस, और इनके पास जून 2024 में सिर्फ 3 महीने का ही पैसा बचा था जिससे ये अपना देश चला सकते थे। विदेशी कर्ज इन पर अगर मैं 2024 की रिपोर्ट की बात कर रही हूं 7.3 लाख करोड़ रुपीस। घरेलू कर्ज 14.3 लाख करोड़, यानी खर्च, घरेलू खर्च और विदेशी कर्ज। 2022 में फिर क्या हुआ? इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटे, उनको हटाया गया। महंगाई का जो रेट है, महंगाई दर है 38%, यानी 1965 से अगर हम तब तक कंपेयर करते हैं सबसे ज्यादा 2022 तक, यानी पाकिस्तान के हालात तब थे। और भारत जो है उस वक्त में स्पॉटलाइट में अभी भी है भारत। और तभी भी अगर मैं आपको स्पॉटलाइट में भारत बता देती हूं तो G20 की हम होस्ट रहे, मेजबानी की। यूएस से हमारी दोस्ती गहराती चली गई, हालांकि अभी संबंध बिगड़ चुके हैं। फ्रांस के साथ एआई समिट किया, आपको पता ना, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। 2.1 लाख करोड़ का हमने लोन दिया, लिया नहीं दिया बल्कि। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, यानी भारत की स्पॉटलाइट। अब देखिए क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या हुआ? आपको पता है कि किस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई और फिर सीज फायर हुआ। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक साफ संदेश दिया कि आतंकवाद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन वही पाकिस्तान जो आतंकवाद का समर्थक है, प्रोड्यूसर है, उसी के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान और यूएस की ऑयल डील हो गई। वहां से ट्रंप ये कहते हैं कि भाई हम पैसे देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तेल निकालेंगे, यानी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम वहां से तेल निकालेंगे, यानी अच्छी खासी डील करेंगे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रंप ये कह रहे थे। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। मुनीर संग डिनर, प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप ने मुनीर के साथ, ये वही मुनीर हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक को कहीं ना कहीं उकसाया, उन्हीं के हेट्रेड भरे भाषणों के बाद वो हुआ जहां पर धर्म पूछकर गोली मारी गई। और देखिए उन्हीं मुनीर के साथ ट्रंप ने डिनर किया, व्हाइट हाउस बुलाया और अभी वापस मिलने वाले हैं। ट्रंप ने टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया। भारत का तो इन्होंने, भारत पर तो जुर्माना भी लगा दिया, भारत पर टैरिफ कर दिया 50% और साथ में जुर्माना, लेकिन पाकिस्तान का टैरिफ घटा दिया। फिर एक दिन भारत तेल पाकिस्तान से खरीदा, ये कहने वाले ट्रंप है कि अब ऐसा हो जाएगा जब हम पाकिस्तान के साथ तेल की डील करेंगे, ऑयल डील करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत तेल पाकिस्तान से खरीदेगा। पाक में 1 लाख करोड़ निवेश करेगा चीन। चीन तो हमेशा से करता है, लेकिन चीन का जो पाकिस्तान में पूरा का पूरा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 1 लाख इन्वेस्ट करेगा। सऊदी संग डील हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया। बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान हथियार बनाएगा। तुर्की
जो कि अभी खलीफा बनने की तैयारी में है मध्य पूर्व का, ड्रोन बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है तुर्की। तो सोचिए पाकिस्तान को कैसे हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान की अब चांदी ही चांदी है, पाकिस्तान की ग्लोबल पॉलिटिक्स में वापसी हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान को लोकेशन का फायदा मिल रहा है या गंदे कामों का? ये जो पाकिस्तान पीछे वाले काम करता है आतंकवाद के लिए और जैसे भी चीजें करता है, सोचिए यूएन में उसको अध्यक्ष बनाया गया आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि एक आयरनी है अपने आप में। तो आखिरकार पाकिस्तान को किस चीज का फायदा मिल रहा है? पाकिस्तान इन मुल्कों को ऐसा क्या दे रहा है? क्या उसकी लोकेशन? क्योंकि आप देख लीजिए ग्वादर पोर्ट, चीन की नजर वहीं है, वो पूरा का पूरा एक तरीके से मॉनिटरिंग रखना चाहता है। फिर आप चाहे अमेरिका की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में आकर अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिलती है। भारत की विदेश नीति पर विपक्ष ने ही सवाल उठाए, हमारे ही देश के ऑपोजिशन ने यह कहा कि अभी ट्रंप जो कर रहे हैं, जो ट्रंप ने भारत के साथ किया टैरिफ के मामले में, H1B वीजा के मामले में, वो गलत है और कहीं ना कहीं भारतीय सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। क्यों पाकिस्तान को इतना सर पर बिठाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान मालामाल हो चुका है। लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे और पाकिस्तान लिखेंगे ना, तो आपको पाकिस्तान की वही हरकत दिखेगी जो वो हमेशा करता है। पाकिस्तान ने क्या किया, क्या हुआ भारत पाकिस्तान के मैच में? वहां के एक प्लेयर कैसी तस्वीर उनकी सामने आई है, आपने भी देखा ना, बैट को कैसे उन्होंने बंदूक की तरह पकड़ रखा था। तो ये है पाकिस्तान की हरकतें। कैसे वहां के एक प्लेयर जेट्स का इशारा कर रहे थे ऑडियंस को कि हमने जेट गिरा दिए। ये हरकतें हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग खुद इस बात की निंदा कर रहे हैं। दूसरा देखिए, पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मार गिराया। Why Pakistan dropped bombs from Chinese jet killing 30 in खैबर पख्तूनख्वा। यानी अपने ही देश में पाकिस्तान की आर्मी ने 30 लोगों को मार दिया बम गिराकर। कैसे उसमें से बच्चे भी थे। और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पर जो है तालिबान का एक जो संगठन है वो बम बना रहा था, तो हमने तो कार्रवाई की थी उस हिसाब से कि हम उन लोगों को खत्म कर सके। लेकिन अपने ही 30 लोगों को, आप जाके गूगल कीजिएगा, पाकिस्तान लिखिएगा, कैसे बच्चों की लाश लेकर पाकिस्तान में जो माता पिता हैं वो रो रहे हैं, अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान। और किस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस तरीके से डील हो रही है, किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा को बढ़ावा मिल रहा है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।